अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या बनी हुई है, एक क्योस पैदा हुआ है अरशद शरीफ साहब की शहादत को लेकर, उनका जो कत्ल हुआ है उसको लेकर, और मुल्क एक ऐसी सूरत हाल की तरफ जा रहा है जो कि आइंदा आने वाले वक्त में कम से कम मैं ये नहीं समझ रहा कि मुल्क जो है वो संभल पाएगा। मुल्क में एक अनारकी की सूरत हाल पैदा होने जा रही है। दूसरी तरफ आप देखें कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। जुमा के रोज़ वो लाहौर लिबर्टी चौक से 11 बजे अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे और इस लॉन्ग मार्च में मुख्तलिफ़ फेज़ेस होंगे। मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये ठहरा जाएगा। वहाँ से इमरान खान ख़ताब करेंगे। अब इमरान खान साहब ने बड़ा इंतज़ार करवाया है, पाकिस्तानी अवाम को बड़ा इंतज़ार करवाया है कि लॉन्ग मार्च को लेकर कि रोज़ाना ही डेट बदल दी जाती थी या पोस्टपोन कर दिया जाता था। तो इमरान खान शायद कोई नेगोशिएशन चल रही थी बिहाइंड द डोर्स, और शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस हुकूमत के साथ कोई मामला तय पा रहे थे इलेक्शन के डेट के हवाले से। लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो रहा। इमरान खान ने महसूस किया कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने जा रहे हैं और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के वो इमरान खान को ड्रैग करने जा रहे हैं और ड्रैग कर रहे हैं, डी ट्रैक कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च भी कॉल भी ना दें और मामला जो ये हैं, ये हुकूमत जो है वो चलती भी रहे। अब देखें कि अरशद शरीफ साहब को इन्होंने शहीद कर दिया। अब सवालात उठे हैं, कुछ सवालात हैं, पाकिस्तानी मीडिया तो नहीं उठा रहा, लेकिन कीनिया का मीडिया, ज़ाहिरी बात एक आज़ाद मीडिया है और वो इस पे बात कर रहा है, वो सवालात उठा रहा है। वो पूछ रहा है कि कीनिया में एक शख्स अगर जा रहा है तो लेफ़्ट साइड पे बंदा ड्राइवर को मारने की बजाय पुलिस ने लेफ़्ट साइड पे बैठे हुए बंदे को क्यों मारा, क्या वजह थी, किसने करवाया। और उससे पहले अगर तहकीकात शुरू हो ना, जुडिशल कमीशन शुरू हो, जुडिशल कमीशन बने, तो तहकीकात होनी चाहिए उस दिन से, 9 अप्रैल की रात के बाद से, कि किसने अरशद शरीफ को धमकाया, किसने अरशद शरीफ पे मुकदमात दर्ज करवाए, किसके कहने पे या किस तरह से वो यहाँ से अपनी जान बचा के भागा, उस पर मुकदमात किसने बनवाए, और वो यहाँ से छुप छुपा के दुबई पहुँचा और दुबई में किसने ख़त लिखा वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करने के हवाले से। ये सारे सवालात होने चाहिए और जन्म ले रहे हैं। फिर सवाल ये भी बनता है कि कीनिया एक ऐसा मुल्क जो सेफ़ नहीं है, जहाँ पे पुलिस जो है वो पैसे लेके बंदा मार देती है। माजी में बहुत सारे लोग मारे उन्होंने, ईरान के लोग उन्होंने मारे, ईरान के सहाफ़ी ख़ुसूसी तौर पे मारे। उन्होंने अपनी जो पार्टी है उनके सरबराहान को मारा, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं अगली वीडियो में आपको तफसीलात दे दूंगा कि किस किस को मारा। कम से कम मैं आज सुबह 6 लोगों के बारे में पढ़ रहा था जिसको कीनिया की पुलिस ने मारा है। अब होना तो ये चाहिए कि तहकीकात हो एक फेयर एंड फ्री, लेकिन इस इम्पोर्टेड कंपनी ने एक ऐसा कमीशन बना दिया, एक ऐसे लोगों को बिठा दिया जो कि तहकीकात करेगा कीनिया की तरफ। उनमें से एक शख्स ऐसा है, जब पाकिस्तान में वकला तहरीक चल रही थी तो उसमें FIA के जो उस वक्त शायद SSP थे, उन्होंने नवाज़ शरीफ को अपनी बेल्ट पेश की थी कि मैं आप पे जान भी कुर्बान करने के तैयार हूँ। तो ये लोग अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात करेंगे, शहादत की तहकीकात करेंगे? नहीं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ये फ्री एंड फेयर नहीं होगी। अब आप देखें कि पाकिस्तान में एक ऐसा सिनेरियो बना हुआ है, मुल्क में अनारकी की सूरत हाल बढ़ने जा रही है।
हर तबका इसमें अरशद शरीफ की शहादत को लेकर, उनके कत्ल को लेकर गमज़दा है। अरशद शरीफ एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और वो उनके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई। वो वापस आना चाहते थे, जल्द आना चाहते थे, लेकिन वो जल्द आए तो सही, लेकिन अपनी सांसों के बगैर आए, अपने पाँव पे चल के नहीं आए। उन्होंने मौत कबूल कर दी, उन्होंने मौत कबूल कर ली, लेकिन उन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। अब उसमें बहुत सारे रूमर्स भी हैं, बहुत सारी कयास आराइयाँ भी हैं कि इसमें इसको मारने वाले वो कौन थे। अब मेरा ये मानना है, या मेरी अकल इस पे कन्विंस्ड है कि उन्होंने जो प्रोग्राम किया था वो कौन था। उसके बाद से उन पे हल्का अहबाब तंग कर दिया गया। फिर जब इमरान खान की हुकूमत गई तो उन पे मुकदमात दर्ज हुए, वो पेशियां भी भुगत रहे थे। वो सुबह अपनी पेशियों पे भी जा रहे थे, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी ट्रायल कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, मुख्तलिफ़ जगह पे वो अपने केसेस में अपीयर हो रहे थे। दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं तो फिर जब उनको महसूस हुआ कि यहाँ पे उनके लिए रहना तंग किया जा रहा है, उनको थ्रेट्स मिल गए थे कि ये उनको मार देंगे, ये नहीं छोड़ेंगे, तो उनको मशवरा दिया गया कि आप बाहर चले जाएं, किसी सेफ़ कंट्री में चले जाएं और वहाँ पे जाके रहें, तो ये आपको कुछ नहीं करेंगे। वो बेचारे, क्योंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अगर वो जाते तो शायद उनको रोक लिया जाता या पता चल जाता, लेकिन वो पेशावर एयरपोर्ट से गए और पेशावर एयरपोर्ट से वो फ़्लाइट लेके दुबई चले गए। जब दुबई गए और उनकी एक तस्वीर वायरल हुई, तो फिर हमारे इस इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा, मुबैना तौर पे ये ख़बरें आ रही हैं कि हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा ने इसमें अपना किरदार अदा किया और एक ख़त लिखा यूएई की गवर्नमेंट को और उनको कहा कि आप इस बंदे को डिपोर्ट करें वापस पाकिस्तान की तरफ। फिर उनको ऑप्शंस दिए गए और उनको कहा गया कि आप 48 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ दें, आप या तो वापस चले जाएं या किसी और मुल्क में चले जाएं। तो फिर उन्होंने बेहतर समझा और वो कीनिया चले गए, क्योंकि कीनिया का वीज़ा ऑन अराइवल होता है, और वो वहाँ पे चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी मौत का ज़िम्मेदार कौन है। ज़ाहिरी बात है, तहकीकात होंगी, कमीशंस बनेंगे, जुडिशल कमीशन बनेंगे, हुकूमत तहकीकात करेगी और फिर क्या होगा, फ़ाइल बंद हो जाएगी, केस बंद हो जाएगा कि ये तो एक टारगेट किलिंग तो नहीं थी, ये सिर्फ एक गलत फहमी में मारा गया था। ये तो ऐसा होगा ना। कहाँ पे आप क्यों पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए आप रहना इसमें मुश्किल कर रहे हैं। ये तो हम तो कहते थे हम आज़ाद हैं, लेकिन हम तो आज़ाद हैं ही नहीं। इससे बेहतर था हम अंग्रेज़ की ग़ुलामी में रहते, यहाँ पे यूरो चलता, यहाँ पे डॉलर चलता, ताकि हम वैसे भी खुशहाल होते। अब एक तरफ तो आवाम भूख से मर रही है और दूसरी तरफ आप लोगों ने उनको वैसे ही उनकी ज़ुबानें बंद करना शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान के अवाम को आप लोगों ने मारने पे शुरू हो गए। ये आज़ादी तो ना हुई। यहाँ पे कहते हैं हमने मुल्क के बच्चों को, तराने बने जाते हैं कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, हमारे अपने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमारे अपने बच्चे नंगे फिर रहे हैं, हमारे अपने बच्चों के पास एक वक्त की खाने की रोटी नहीं है, हमारे अपने बच्चे जो हैं वो वर्कशॉप्स पे और पता नहीं कहाँ कहाँ पे वो मजदूरियाँ कर रहे हैं और अपने घरों को पाल रहे हैं। और आप कहते हैं कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। आप पढ़ाएंगे? आपके अपने बच्चे पढ़ाए नहीं जाते, आप दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे? आप क्या इंडिया के बच्चों को पढ़ाएंगे? यहाँ पे अगर आप रूल ऑफ लॉ सबसे बड़ी चीज़ होती है।
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूल ऑफ लॉ के हवाले से बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती है तो उसका भी हाथ काट दिया जाएगा। और वो दुनिया के अजीम इंसान थे, अल्लाह के हबीब थे। आप कौन हैं? आपकी औकात क्या है? आपने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अवाम और फ़ौज एक दूसरे के आमने सामने आए। आपने हमेशा पाकिस्तानी अवाम फ़ौज से मोहब्बत करती रही है, लेकिन आपने फ़ौज और अवाम को आमने सामने कर दिया सिर्फ एक शख्स ने। पाकिस्तानी अवाम जानती है वो शख्स कौन है। 22 करोड़ अवाम और एक जर्नल, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम और एक जर्नैल। आपने बड़ी गलती कर दी है। ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ, उसकी हद तक ठीक था। ये इनकलाब का पहला कतरा गिर चुका है। ये मट्टी अब सैराब होगी। आप इसको नहीं रोक पाएंगे। आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप इसको रोक पाएं। पाकिस्तान की आवाम इसका हिसाब लेगी। इनकलाब शुरू हो चुका है। कल से लॉन्ग मार्च है। आप देखेंगे कि लॉन्ग मार्च में किस तरफ से लोग निकलेंगे, कहाँ से लोग निकलेंगे। आप ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे हैं। 6 माह हो गए। आपने हमेशा से पाकिस्तान की आवाम को शूदर समझा है। चंद ख़ानदान, चंद लोग पाकिस्तान पे हुक्मरानी करते हैं और आप समझते हैं कि आप 22 करोड़ पे आप हुक्मरानी कर लेंगे या 22 करोड़ की आप नुमाइंदगी कर लेंगे। नहीं, ये जो बेशरम लोग डील करके आए हैं। और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ का कल ट्वीट देख लें। उसने अरशद शरीफ की लाश पे भी सियासत की। लाश के हवाले से इतनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। और मैं दाद देता हूँ पाकिस्तान के सोशल मीडिया को, पाकिस्तान के लोगों को, जो कि उन पे प्रेशर डाला गया कि ट्वीट डिलीट करें, और डिलीट करी और उन्होंने माजरत तो की, लेकिन शायद ऐसे लग रहा था कि वो बड़े बुझे दिल के साथ वो माजरत कर रही थी। आप इतने बेगैरत हो गए कि आपको सियासत पे, मौत पे और लाशों पे सियासत करना शुरू हो गए। आपने मॉडल टाउन कर दिया। मॉडल टाउन में हामला खवातीन के जबड़ों में आपने गोलियां मार दी। ये इस तहकीकात का क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पे आप वो बरतानिया का जो तहकीकाती इदारा है, स्कॉटलैंड यार्ड, उसको भी यहाँ पे बुला लें तो उसका फ़ायदा क्या होगा? जब तक कमीशन की या उस तहकीकात की रिपोर्ट ही सामने नहीं आएगी, आवाम के सामने ही नहीं रखी जाएगी, फिर तो पाकिस्तान की आवाम के जो टैक्स का पैसा है वही आप उसको ही ज़ाया करेंगे। इससे बेहतर है तहकीकात ना करें। जब आपने स्कॉटलैंड यार्ड को भी बुलाना है और उसको भी यहाँ पे बुला के तहकीकात मुकम्मल करवा के बहुत सारी फ़ाइलों के नीचे दबा देनी है, तो फिर पाकिस्तान की आवाम के पैसे को क्यों ज़ाया करेंगे आप? मॉडल टाउन की तहकीकात हुई, वो फ़ाइल सामने नहीं आ सकी, वो तहकीकात सामने नहीं आ सकी। लियाकत अली खान मरा, उसकी तहकीकात की रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। बीबी फौत हुई, बीबी शहीद हुई, उसकी तहकीकात की रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। जनरल ज़ियाउल हक फौत हुए, उनका त्यारा हादसे का शिकार हो गया, उसकी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आ सकी। तो आप क्या समझते हैं कि एक सहाफ़ी की, और वो भी सहाफ़ी जो कि इनकी करप्शन के केसेस सामने ला रहा था, उसकी तहकीकात की ये रिपोर्ट सामने लाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है कि कौन रॉन्ग नंबर है, कौन राइट नंबर है। किसने मजबूर किया था अरशद शरीफ को यहां से जाने में? क्यों वो मारा फिर रहा था? किसने उस पर मुकदमात बनाए? 9 और 10 अप्रैल की रात को जो सहाफ़ी
आप देख लेना, तारीख उठा के देख लें, 9 और 10 अप्रैल की रात को जो सहाफ़ी इमरान खान से मिले थे सबको इबरत का निशान बना दिया गया है। और इन बड़े लोगों का एजेंडा हमेशा से यही रहा है कि एक को मारो बाकी सीधे हो जाएंगे, और वो इन्होंने कर दिया है। लेकिन ये बाकी सीधे नहीं होंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा। ये नहीं हो सकता कि आपने एक को मार दिया है और दूसरे चुप करके बैठ जाएंगे। ये कोई 90s का दौर नहीं है, ये इस वक्त 2022 में आप रह रहे हैं, 23 शुरू होने वाला है। यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन, एक पूरा मीडिया है। पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है कि क्यों हुआ ये सब, किसने किया, और रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए से जो हम पे मुसल्लत हुए उन्होंने इसमें क्या किरदार अदा किया। इमरान खान की हुकूमत को क्यों गिराया गया। मैं तो इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि जो अरशद शरीफ ने प्रोग्राम कर दिया था ना कि वो कौन था, उसके बाद से ही उस पर अहाता तंग होना शुरू हो गया था, उस पर हल्का अहबाब तंग कर दिया गया। उसके घर के सामने डाले आगे खड़े हो जाते थे, खौफ व हिरास फैलाया जाता था। इतने आप डर गए थे, इतने आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक शख्स को आप गिरा सकते। आपने उसकी आवाज़ ही बंद कर दी, आपने मार दिया उसे। ये तहकीकात होनी चाहिए, और सिर्फ तहकीकात नहीं होनी चाहिए, इसकी रिपोर्ट भी सामने लाई जानी चाहिए, और किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए से तहकीकात होनी चाहिए। इन पे तो हम एतबार ही नहीं है किसी को। इन्होंने तो अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई नहीं है, और जिन्होंने बनानी थी अपनी क्रेडिबिलिटी उन्होंने तो उसमें सहूलतकारी की। ये तहकीकात करेंगे, इनमें इतनी हिम्मत है। एक शख्स से ये डर गए। आइंदा आने वाले वक्त में बहुत कुछ आने वाला था, बहुत कुछ सामने आने वाला था। फार्म हाउसेस के बारे में आने वाले थे, महलात के बारे में रिपोर्ट्स आने वाली थी, वो एक डॉक्यूमेंट्री सामने आने वाली थी, एक फिल्म आने वाली थी, मूवी आने वाली थी। उससे पहले ही उसको मार दिया गया। इतने बेशर्म लोग हो आप, ऊपर से उस लाश पे सियासत कर रहे हो। कहां से इतना कलेजा चबाने वाले हो, इतना सख्त पत्थर दिल कैसे ले आते हो। मैं अगली वीडियो में और भी बहुत सारी बातें करूंगा, तहकीकात करके आपके सामने रखूंगा कि कीनिया की पुलिस को किसने मदद फराहम की थी, किसने कहा था, और किसने टारगेट करके मरवाया था। वो मैं सारी चीज़ें सामने लाने की कोशिश करूंगा। कीनिया की पुलिस का माजी किस तरह का है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।